आज के इस फास्ट और दौड़ते हुए समय में लोग अपने लाइफ में बहुत बिजी हो गए हैं। सब कहीं ना कहीं पहुंचने की जल्दबाजी में है। सबको हमेशा कुछ ना कुछ करना है, कहीं ना कहीं जाना है, कुछ अचीव करना है। किसी के पास रिलैक्स करने का टाइम ही नहीं है। हाँ, ये भी हो सकता है कि वो खुद रुक कर रिलैक्स करना नहीं चाहते। सब अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए सुपर एक्टिव होना चाहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या सच में हर समय दौड़ना ज़रूरी है? क्या कुछ अचीव करने के लिए इस भाग दौड़ की ज़रूरत है? क्या हर चीज़ आपकी लाइफ में इमरजेंसी बनकर आई है कि आप वेट ही नहीं कर सकते? तो सुनिए, इसका जवाब ना है। हाँ, हमेशा कुछ ना कुछ करना तो लगा ही रहेगा, लेकिन आप उसे एक इमरजेंसी की तरह देखे बिना भी तो कर सकते हैं ना। आप शांत और रिलैक्स हो सकते हैं। अपना सारा काम करते हुए भी आप लाइफ के खूबसूरत और अनमोल मोमेंट्स को एंजॉय कर सकते हैं। इस बुक डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ में हम सीखेंगे कि लाइफ कोई इमरजेंसी नहीं है और आपको हर चीज़ की जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले शांति से सोच समझ कर डिसाइड करें कि सबसे ज़रूरी काम कौन सा है और उसके बाद उसे अचीव करने के लिए स्टेप्स लेना शुरू करें। तो चलिए, देर किस बात की है, लेट्स बिगेन। लोग ना छोटी छोटी बातें या सिचुएशन को भी बेमतलब सोच सोच के बहुत बड़ा बना देते हैं। हम तो बस मानने लगे हैं कि लाइफ में हर एक चीज़ इमरजेंसी है, सब तुरंत होना चाहिए। लेकिन हम ये नहीं समझते कि अगर इन छोटी चीज़ों के लिए परेशान होना छोड़ देंगे तो हम अपनी कितनी एनर्जी बचा सकते हैं या बेटर तरीके से लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। इस बुक के ऑथर रिचर्ड ने इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से एक्सप्लेन किया है। इमेजिन कीजिए कि आप बाइक या कार चला रहे हैं और अचानक से कोई पीछे से आकर आपको ओवरटेक करता है। आपका क्या रिएक्शन होगा? आमतौर पर लोग गुस्सा हो जाते हैं या चिल्लाते हैं। कुछ लोग तो पूरे दिन ये स्टोरी दूसरों को बताते रहेंगे और एक छोटी सी बात के लिए स्ट्रेस लेते रहेंगे। वो बस खुद को राइट साबित करने में अपनी सारी एनर्जी वेस्ट कर देंगे, जो उनका पूरा दिन बर्बाद कर देगा। अगर आप नाराज़ होने की जगह परेशान ना होना चूज़ करेंगे और इसे जाने देंगे तो आप अपने मन की शांति को बचा सकते हैं और आगे एक अच्छा और मज़ेदार दिन बिता सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम ऑथर के बताए कुछ ऐसे मेथड्स को सीखेंगे जो हमारे माइंड से नेगेटिविटी को निकाल कर लव एंड पीस को भर देगा। तो चलिए, लाइफ को चेंज करते हैं। मेक पीस विद इम्परफेक्शन। इस दुनिया में कुछ भी परफेक्ट नहीं है। हमें चीज़ों को उनकी कमियों के साथ एक्सेप्ट करना चाहिए। जब हम इस परफेक्शन की तलाश को ख़त्म करना सीख जाएंगे, तब हम हर चीज़ की सुंदरता को देख सकेंगे। आइए एक एग्जांपल से देखते हैं। हम हमेशा चीज़ों में दोष ढूंढते रहते हैं, जैसे हमारी अलमीरा सजी हुई नहीं है, कपड़े ठीक से नहीं लगे या बॉडी पर बहुत ज़्यादा फैट है, ना जाने क्या क्या। जो जैसा प्रेजेंट स्टेट में है, हम बस उसे और भी बेटर बनाने में लगे रहते हैं और इस चक्कर में लाइफ के छोटे छोटे मैजिकल मोमेंट्स को देख ही नहीं पाते। परफेक्शनिस्ट होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपको ये समझना होगा कि हर चीज़ का परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है। जब आप इन चीज़ों को उसके एक्चुअल रूप में एक्सेप्ट करना सीख जाएंगे, तब आप खुद ब खुद उसकी अच्छाई और क्वालिटीज़ को देखने लगेंगे। बी अवेयर ऑफ द स्नोबॉल इफ़ेक्ट्स ऑफ योर थिंकिंग। हमारे मन में चलने वाले थॉट्स बेकाबू होते हैं। हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में हज़ारों ख्याल हमारे मन में लगातार चलते रहते हैं। एक थॉट के बाद दूसरी थॉट आती है, फिर तीसरी, और ये एक दूसरे से जुड़कर कभी ना ख़त्म होने वाला सिलसिला बन जाता है। बिल्कुल एक स्नोबॉल की तरह, जिसकी शुरुआत एक छोटे से बर्फ़ से टुकड़े से होती है और फिर उसमें थोड़ी थोड़ी बर्फ़ जुड़कर उसे बहुत बड़ा बना देती है। हमारे थॉट्स बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, लेकिन एक पीसफुल लाइफ के लिए आपको इस सोच को बदलना होगा। मान लीजिए कि आप रात को सो रहे हैं और अचानक से उठ जाते हैं। आपको याद आता है कि सुबह आपको एक अर्जेंट कॉल करना है। रिलैक्स होने के बजाय कि आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद आ गई है, अब आप दूसरी चीज़ों के लिए परेशान होने लगेंगे। जैसे बॉस के साथ होने वाली बातचीत की रिहर्सल करने लगते हैं, आने वाली मीटिंग के बारे में सोचने लगते हैं और जितने भी दूसरे कॉल्स करने हैं उनके बारे में चिंता करने लगते हैं। इस वजह से आप और भी ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आप सच में कितने बिजी हैं। इसकी वजह से और भी थॉट्स पैदा होने लगते हैं जो हमें डिस्टर्ब कर देते हैं और ये प्रोसेस कभी ख़त्म नहीं होता। इस प्रॉब्लम का एक सिंपल उपाय है। अगर आप
इस स्नोबॉल को शुरुआत से ही बड़ा नहीं होने देंगे तो आपका माइंड डिस्टर्ब नहीं होगा। अपने थॉट्स को स्नोबॉल बनने मत दो। जैसे ही आपको लगने लगे कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो तो खुद को झकझोर कर कहो, अब सोचना बंद करो। अपना ध्यान दूसरी तरफ करने के लिए पेपर और पेन लेकर लिखना शुरू कर सकते हैं कि सुबह आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट काम करने हैं, और इस तरह आप अपनी नींद डिस्टर्ब होने से रोक सकते हैं। बिजी होना बुरी बात नहीं है, लेकिन अपने माइंड को बिना मतलब के थॉट से भरना आपको थका देता है, जो आपके काम करने की एबिलिटी को कम कर देता है। बिकम मोर पेशेंट। पेशेंस या धैर्य हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये आपको शांति और प्यार से भर देता है। इसकी मदद से आप में चिड़चिड़ापन कम होने लगता है और आप अपने लाइफ के यादगार पलों को खुलकर एंजॉय कर सकते हैं। रिचर्ड ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से इसे समझाने की कोशिश की है। उनकी 2 छोटी बेटियां हैं। वो जब भी बुक लिखने बैठते तो अक्सर उनकी 4 साल की बेटी उन्हें बार बार तंग किया करती थी। वो जब भी अपने स्टडी रूम में गहरी सोच में डूबे हुए होते तो वो वहाँ पहुँच जाती, लेकिन वो कभी अपनी बेटी पर ना तो गुस्सा हुए और ना ही कभी चिड़चिड़ाए। अगर उन्हें कभी नेगेटिव थॉट्स आ भी जाते तो वो अपनी बच्ची की मासूमियत और भोलेपन के बारे में सोचने लगते। वो ये सोचने लगते कि वो इसलिए नहीं आती क्योंकि उन्हें डिस्टर्ब करना चाहती है, बल्कि इसलिए आती है क्योंकि वह उनसे बहुत प्यार करती है। वो जब उसका मासूम चेहरा देखते तो अपनी सारी थकान भूल जाते और उन्हें इतने प्यारे बच्चे देने के लिए भगवान को थैंक यू बोलते। पेशेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। इसकी कमी से आप जीवन में निराश महसूस करने लगेंगे और छोटे छोटे लेकिन दिल को छूने वाले एक्सपीरियंस को फील ही नहीं कर पाएंगे। बी द फर्स्ट वन टू एक्ट लविंग और रीच आउट। राइट होना खुश होने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होता। अगर आप एक खुशहाल और सुकून से भरी लाइफ जीना चाहते हैं तो आपको चीज़ों को लेट गो यानी जाने देने का एटीट्यूड अपनाना होगा और लोगों की मदद करने या उनसे मदद मांगने के लिए खुद पहला कदम उठाना होगा। रिचर्ड एक ऐसे इंसान को जानते थे जिनकी अपने बेटे से नहीं बनती थी। उस औरत ने अपने इकलौते बेटे से 3 साल से बात नहीं की थी। जब उन्होंने कारण पूछा तो उसने बताया कि उसकी वाइफ के बारे में उनके विचार बहुत अलग अलग थे, जिसकी वजह से बहस होती थी, इसलिए उन्होंने बात करना बंद कर दिया था। रिचर्ड ने उन्हें अपने बेटे से बात करने के लिए पहल करने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उनका कहना था कि गलती तो उनके बेटे की थी, इसलिए उसे आगे आकर माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन रिचर्ड ने उन्हें पहले बात करने के लिए इंकरेज करते रहे और आखिर वो मान गई। सिर्फ उनके फ़ोन करने से उनका बेटा इतना खुश था कि वो अपनी खुशी बयां नहीं कर पा रहा था। फिर उसने अपनी माँ से माफ़ी भी मांगी। वो दोनों फिर से करीब आ गए थे। अब उनकी लाइफ में गुस्सा और नाराज़गी की जगह शांति और प्यार ने ले ली थी। जब भी हमारा छोटा मोटा झगड़ा हो या मनमुटाव हो तो हमें सामने वाले के पहल करने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सही है और कौन गलत। मायने ये रखता है कि हमारे अंदर प्यार और शांति भरी है कि घृणा और गुस्सा। छोटी छोटी बातों को मन में रखने से हमारे अंदर कड़वाहट भर जाएगी। किसी से खुद चलकर बात करने से कोई छोटा नहीं हो जाता या कोई सही या गलत नहीं हो जाता। इसका ये मतलब निकलता है कि इंसान आपके लिए खास है और एक छोटे से मनमुटाव के कारण आप अपने रिश्ते की मिठास ख़त्म नहीं करना चाहते। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड। अगर आप चाहते हैं कि दूसरे आपको समझें तो पहले आपको उन्हें समझना होगा। खुलकर बातचीत करना लोगों को समझने में आपकी मदद करेगा। जब आप बातों को मन में दबा कर रखने के बजाय खुलकर किसी से बात करते हैं, ध्यान से उसकी बातों को सुनते हैं, तो आप उसके नज़रिए को अच्छे से समझ सकते हैं। जब दूसरों को एहसास होने लगता है कि आप उन्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं तो वो यह चीज़ आपके साथ भी करते हैं। वो आपको समझने की कोशिश करते हैं और इस तरह 2 लोगों के ईगो की लड़ाई नहीं होती। लेकिन लोग बहुत सेल्फिश हैं। वो बस यही चाहते हैं कि सब उन्हें समझें, लेकिन वो दूसरों को समझना नहीं चाहते। इस एटीट्यूड की वजह से ईगो की टक्कर होती है। रिचर्ड एक कपल को जानते थे जो 10 साल से शादीशुदा थे। फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण दोनों बहुत निराश और चिड़चिड़े हो गए थे। पत्नी नाराज़ थी क्योंकि वो समझ नहीं पा रही थी कि उसका पति इतना खर्चीला क्यों है। पति इसलिए गुस्सा था क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा था कि उसकी बीवी इतने पैसे क्यों बचाती है। देखा जाए तो ये छोटी सी प्रॉब्लम थी जिसका उपाय भी सिंपल सा था।
बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी कि वो बात करते समय एक दूसरे को बीच में ही टोक देते थे। वो एक दूसरे की पूरी बात ध्यान से सुनते ही नहीं थे और बीच में ही झगड़ने लगते थे। रिचर्ड ने उन्हें बिना एक दूसरे को बीच में रोके बात करने की सलाह दी। बात पूरी होने के बाद पति को समझ में आया कि उसकी बीवी हमेशा फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बचने के लिए ही पैसे बचाती थी। वो डरती थी कि उन्हें कभी ऐसा दिन ना देखना पड़े जहां उनके लिए सारे दरवाजे ही बंद हो चुके हों। तो वहीं उसकी वाइफ को ये समझ में आया कि उसका पति उसकी कितनी केयर करता था। वो उसे एक अच्छी लाइफ देने के लिए उस पर पैसे खर्च करता था। वो चाहता था कि उसे उस पर गर्व हो कि उसने उसे कितनी अच्छी ज़िंदगी दी है। पहली बार वो एक दूसरे को ठीक से समझ पा रहे थे और उनके बीच नाराज़गी की जगह प्यार और अंडरस्टैंडिंग ने ले ली थी। पहले दूसरे को समझने की कोशिश करना एक हेल्थी और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप का फाउंडेशन होता है। दोस्तों, ये थी कुछ बातें जो रिचर्ड ने अपनी बुक डोंट स्वेट द स्मॉल स्टेप में बताई थी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप ऐसी और एनिमेटेड बुक समरी सुनना चाहते हैं फ्री में हिंदी में, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे हमें ऐसे वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए ऐसा अच्छा कंटेंट लाते रहें। आखिर में, लव यू ऑल।